नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलीगढ़ में हिंदूवादी नेता द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 2 थाना क्षेत्रों में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है, लेकिन पुलिस जांच के नाम पर टरका रही है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी पति सौरभ चौधरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू जागरण मंच के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका है। पीड़िता नीलम की सौरभ से 10 साल पहले मुलाकात हुई थी। उस समय नीलम भी विद्यार्थी परिषद में महानगर मंत्री थी। कई साल की दोस्ती के बाद जनवरी 2018 में सौरभ चौधरी ने नीलम से शादी कर ली। नीलम ने बताया कि शादी कानूनी रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन धोखे में रखकर सौरभ ने दूसरी शादी दिसंबर 2018 में नम्रता चौधरी नाम की लड़की से कर ली। इस बात को हिंदूवादी नेता ने छुपाए रखा। दूसरी शादी का विरोध करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 10 सालों से संबंध के बाद हिंदूवादी नेता पत्नी नीलम को जान से मारने पर आमादा है, क्योंकि पत्नी ने दूसरी शादी का विरोध किया है। इस मामले को लेकर अलीगढ़ के लोधा और सिविल लाइन थाने में शिकायती पत्र दिया है, लेकिन 2 दिन बाद भी पुलिस मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है। पीड़िता पुलिस को चक्कर लगा रही है। सौरभ चौधरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक और हिंदू जागरण मंच में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर हिंदुत्व की राजनीति की है। नीलम के अनुसार दूसरी शादी का सौरभ ने पत्नी नम्रता को थाना लोधा क्षेत्र में किराए के कमरे पर लेकर रखा है। इस बीच शक होने पर जब 1 जनवरी को नोएडा से अलीगढ़ आई और सौरभ चौधरी ने नई शादी के बारे में पूछा तो वो गुस्सा हो गया और जाति सूचक शब्दों से गालियां देने लगा। 2 जनवरी को सौरभ चौधरी अब सब्जी लेने के बहाने घर से निकल गया और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। 3 जनवरी को जब लोधा के खेरेश्वर स्थित कमरे पर नीलम पहुंची तो वहां सौरभ चौधरी भाग गया। वहीं मंगलवार को दीवानी कचहरी के पास सौरभ ने नीलम को रोक लिया और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। नीलम पिछले 4 साल से नोएडा में जॉब करती है और सौरभ चौधरी अपनी जरूरत के लिए नीलम से रुपए लेता रहा। नीलम ने शादी से संबंधित डॉक्यूमेंट और फोटो भी दिखाई है, लेकिन अब सौरभ चौधरी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। नीलम इंसाफ की मांग लेकर पुलिस थानों को चक्कर लगा रही है, लेकिन अबला की थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम नीलम है। मैं थाने में इसलिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। पहले मैं लोधा थाने में एक बार तहरीर दे चुकी हूँ, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में मैं कल अपने एडवोकेट से मिलने जा रही थी कचहरी के पास उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। मेरे पति सौरभ चौधरी ने, उनकी माँ भी उनके साथ थी, पापा भी, और मुझे गंदे शब्दों से, जाति सूचक शब्दों से चमारी ये चमारी वो, कुछ भी कर ले, तेरी कुछ भी औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि कुछ नहीं है, तू मेरे मतलब मेरी औकात के लायक नहीं है, ये है वो है। उसने बहुत सारी चीज़ें मुझसे कही। अब मैं क्या करूँ? मैं इंसाफ के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये भी कल से मुझे पागल बनाए जा रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। और अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ मिलेगा। मुझे पता होता तो मैं इनसे पूछने आती, इनको तहरीर देती। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आपके पति चौधरी क्या है, उनसे कैसे मुलाकात हुई? एबीवीपी में कैसे आप किस पद पर रही हैं? मैं विद्यार्थी परिषद में महानगर मंत्री रही हूँ। 3 साल में महानगर मंत्री रही हूँ और वो जिला संयोजक थे वहाँ पे। पहले उनकी मम्मी मेरे साथ रहती थी। जब उनको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या हूँ, चमारी हूँ, क्या हूँ, पहले मेरे हाथ के धुले हुए कपड़े पहनती थी, मेरे हाथ की रोटी खाती थी। जब उनको समझ में नहीं आता था मैं क्या हूँ, अब उनको समझ में आ रहा है। अब बताइए मैं क्या करूँ? क्या कारण आपको निकाला गया, ऐसा क्यों निकाल दिया गया? मुझे तो आज तक नहीं पता था। आज तक धोखे में रखा गया, तो मुझे नहीं पता था। मेरे साथ भी छल कर रहा था, मुझे नहीं पता था। मेरे साथ तो फ्राइडे को भी मेरे साथ था वो, मुझे नहीं पता क्या। कितने साल अपने साथ रखा और दूसरी शादी कर रहे हैं? 9-10 साल मेरे साथ रहा है। मेरे 9-10 सालों से हम दोनों के संबंध है। लव मैरिज, लव भी जा रहा है। उसके घर वाले भी एग्री थे, मेरे घर वाले भी एग्री थे। इस चीज़ का मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास एविडेंस है, लीगल सर्टिफिकेट है। अब मैं बताइए अब मैं क्या करूँ? दूसरी शादी दिसंबर 2018 की सुनी जा रही है। मुझे नहीं पता कि उसने कब की कब नहीं सुनी जा रही है। लोगों से पता जैसे लग रहा है, अब मुझे पता लग रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने 50 बार जैसे मुझे पता लगा, मैंने 50 बार उसको बोला मैंने क्या करना है, कैसे। मैंने कहा अपने घर पे क्या करूँ? इसने बोल रहे मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। मम्मी लाई है, मम्मी रख लेंगी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उसको डाइवोर्स दे दूँगा, वो रहती ही नहीं है यहाँ। मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे पास रहता था, मुझे नहीं पता। मैं नोएडा में जॉब करती थी, मैं जब भी आती थी मेरे पास रहती, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ रहना है। मेरे को बोल रहे हैं मम्मी के पास हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मुझसे सब्जी का बोल के गए, अब तक वापस नहीं आए। मैंने 50 बार कॉल करने की कोशिश की, मम्मी को भी कॉल की, वही सब गाली गलौज मेरे साथ, यही सब। किस तरह के नेता है सौरभ चौधरी? इनका मुख्यमंत्री के अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं। वैसे आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं क्या, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैंने मेरे पास सारे एविडेंस होने के बाद भी वो अब ये ना कर रहा कि मैं उसकी वाइफ हुई नहीं, मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है, मुझे जानता नहीं है, वो ऐसे बोल रहा है। ठीक है। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस ने आपका पुलिस भी गुमराह कर रही है, मुझे नहीं पता। मैंने सुना है मीडिया को भी उसने मैनेज कर लिया है
और वहाँ लोधा थाने के एसओ को भी मैनेज कर लिया है। मैंने ये सब सुना है। बाद बाकी मेरे पास डी न्यूज के हैं अरुण भैया पत्रकार, उस दिन कवरेज के टाइम वो थे, उनके पास वीडियो थी, उन्होंने ये सब समझते हो उन्होंने ये सब चलाया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो मैनेज कर लिए गए, पैसे के बल पे मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सबको मैनेज कर लिया मैंने, और मेरे पास इस चीज़ की ऑडियो है, मैं उस चीज़ को सबके सामने लाऊंगी। मेरे पास ऑडियो है, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोला उसके 4 दोस्त आए मेरा हाथ जोड़ रहे हैं कि हम छोटे भैया हैं, इस खबर को मत चलाना। और वही हुआ। मैंने दूसरे दिन तीसरे दिन तक वेट किया, नहीं आई, कोई खबर नहीं आई, क्योंकि सबको मैनेज कर लिया पैसे के बल पे। उनके पापा मम्मी कहते कोई बात नहीं, गलती हुई है, इस गुनाह को गलती बता रहे हैं, गलती है, कह रहे कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई है। ठीक है ना।